तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी लोक कथा में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सूर्यगढ़ के श्राप की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि दबे हुए राज और पुराने पापों की कीमत असल में कितनी भारी हो सकती है। इस कहानी में कर्मों का एक ऐसा जादुई और खौफनाक दंड देखने को मिलता है जो हर तर्क, हर विज्ञान से परे है। ये सिर्फ एक राजा या राजकुमारी का किस्सा नहीं है, बल्कि ये कर्मों के उस अटूट चक्र का विश्लेषण है जिससे दुनिया में कोई भी बच नहीं सकता। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या किसी पिता के छुपे हुए पाप की सजा उसकी मासूम बेटी को मिल सकती है? ये एक ऐसा नैतिक प्रश्न है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान के कर्म केवल उसी तक सीमित रहते हैं या फिर वो किसी अदृश्य बीमारी की तरह उसकी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस पूरी चर्चा में विरासत में मिले इन्हीं परिणामों की गूंज सुनाई देगी। जरा इस भयानक विरोधाभास को समझने की कोशिश कीजिए। राजकुमारी कनकलता की जिंदगी एक श्राप बन चुकी थी। दिन का उजाला जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और जिंदगी लेकर आता है, वो उस राजकुमारी के लिए एक कैद था। दिन के वक्त वो एक निर्जीव पत्थर की मूरत बन जाती थी, और रात का अंधेरा जिससे लोग अक्सर डरते हैं, वही उसकी आज़ादी का एकमात्र समय था जब वो एक जीवित इंसान के रूप में वापस लौटती थी। ये विरोधाभास अपने आप में इस श्राप की क्रूरता को चीख चीख कर बयां करता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, पत्थर की राजकुमारी। ये पूरा रहस्य शुरू होता है सूर्यगढ़ के राजा भवानी प्रताप और उनकी श्रापित बेटी से। एक एकदम आदर्श राज परिवार का मुखौटा कैसे टूटता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। राजा भवानी प्रताप अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा, बहुत ही काला राज दफन था। उनकी बेटी राजकुमारी कनकलता, जो बिना माँ के बड़ी हुई थी, वो बहुत ही दयालु थी और राजा की तो मानो जान उसमें बसती थी। लेकिन सब कुछ तब पलट गया जब महल के द्वार पर एक भूखा साधु आया। रक्षकों ने उसे धक्का देकर भगाना चाहा, लेकिन दयालु राजकुमारी ने उसे अपने हाथों से भोजन कराया। इसके बदले में उस साधु ने एक रहस्यमयी और डरावनी चेतावनी दी। उसने कहा कि इस महल में 20 साल पुराना एक पाप पल रहा है जो बहुत जल्द राजकुमारी को अपनी चपेट में ले लेगा। जब कनकलता ने अपने पिता से इस बारे में सवाल किया तो राजा के चेहरे का खौफ ही सब कुछ बयां कर रहा था। और अगली ही सुबह वो भयानक घटना घटी। राजकुमारी पत्थर बन चुकी थी। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। अध्याय 2, एक अजनबी की दस्तक। इस पूरी अंधेरी और एकांत दास्तान में एक नई ऊर्जा तब आती है जब एक बाहरी व्यक्ति की एंट्री होती है। चंद्रपुर का राजकुमार वीरध्वज आधी रात को महल के बगीचे में छुप कर आता है। वो उस पत्थर की राजकुमारी की किंवदंती को अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब वो कनकलता को उसके मानवीय रूप में देखता है तो वो सिर्फ हैरान नहीं होता, बल्कि वो उसकी पीड़ा को सुनता है। वो कनकलता के उस अकेलेपन को गहराई से महसूस करता है जिसे उस पूरे महल में कोई नहीं समझ पाया। और ठीक यहीं पर वो इस श्राप का इलाज ढूंढने का एक अटल संकल्प लेता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीरध्वज ने भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने एक बहुत ही सटीक और विश्लेषणात्मक रणनीति बनाई। पहला कदम, बाजार में एक आम व्यापारी का भेष बदलना ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। दूसरा कदम, महल के सबसे पुराने और साफ दिल वाले सेवक को ढूंढना, क्योंकि जो इतने सालों से वहां है वही तो असली सच जानता होगा। और तीसरा कदम, राजा को भनक लगे बिना उस 20 साल पुराने रहस्य को बाहर निकालना। राजा के पैदा किए गए खौफ की दीवार को तोड़ने का यह सबसे बेहतरीन तरीका था। चीजें अब और भी गहरी होने वाली हैं। अध्याय 3, खौफनाक सच की खोज। जैसे जैसे वीरध्वज अपनी योजना को अंजाम देता है, उसका सामना एक खौफजदा गवाह से होता है। 30। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन सालों की गिनती है जितने समय से हरिया नाम का माली उस महल में सेवा कर रहा था। पूरे 30 साल। और इन 3 दशकों में उसकी आंखों में एक अजीब सी, एक बहुत गहरी उदासी बस गई थी। ये उदासी और कुछ नहीं बल्कि एक भारी रहस्य को अपने सीने में दबाए रखने का बोझ था। एक ऐसा सच जिसे जुबान पर लाने का सीधा मतलब था मौत को गले लगाना।
आइए देखते हैं कि ये भयानक सच आखिर जुड़ता कैसे है। हरिया माली की गवाही ने राजा भवानी प्रताप के पापों की पूरी समय सारणी को बेनकाब कर दिया। ठीक 20 साल पहले राजा ने सत्ता के लालच में अंधे होकर अपने ही बड़े भाई को खाने में धीमा जहर देकर मार डाला था। कुछ समय बाद एक सिद्ध तपस्वी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस सच को जान लिया और सीधा राजा को चुनौती दी। अपना राज छुपाए रखने के लिए राजा ने उसी रात उस तपस्वी की जंगल में चुपके से हत्या करवा दी और आज उसी क्रूरता और लालच का परिणाम एक कर्म श्राप के रूप में उस निर्दोष राजकुमारी पर बरस रहा था। लालच से शुरू होकर विनाश तक पहुंचने की ये एक बेहद डरावनी तस्वीर है। यहाँ से भावनाएं और भी भारी हो जाती हैं। अध्याय 4 पिता से टकराव। रहस्य से पर्दा उठने के बाद एक बेटी के लिए ये जानना कि उसका अपना पिता, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो एक हत्यारा है, ये किसी सदमे से कम नहीं था। वीरध्वज की बात सुनकर उसका जवाब कोई चीख पुकार नहीं था। उसके शब्द थे, मुझे पता था, दिल के किसी कोने में पता था। ये अल्फाज उसकी शांत लेकिन बेहद गहरी तबाही को दर्शाते हैं। ये उस भयानक एहसास की पुष्टि थी जो उसके अवचेतन मन में हमेशा से कहीं न कहीं छिपा था। ये बताता है कि कभी-कभी इंसान सच्चाई को महसूस कर लेता है, भले ही वो उसे स्वीकार करने से कितना भी डरता हो। यहाँ कनकलता के सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा हो गया जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक तरफ का रास्ता था चुप रहना, एक हत्यारे पिता को बचाना और हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बनकर इसी कैद में घुटते रहना, और दूसरी तरफ राजा का सामना करना, उस भयानक सच को दुनिया के सामने लाना और अपने श्राप को तोड़ना। ये महज एक चुनाव नहीं था, ये नैतिक साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या न्याय और सत्य की कीमत पर अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है? अब हम कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से में हैं। अध्याय 5 राज दरबार में कबूलनामा। कहानी के इस चरम पर आकर माहौल इतना गंभीर हो जाता है कि मानो सांस लेना भी मुश्किल हो। जब बेटी ने सीधा सच पूछ लिया तो 3 रातों तक राजा भवानी प्रताप सो नहीं सके। अपराध बोध और बेटी के दर्द ने उन्हें भीतर तक खोखला कर दिया था। और फिर आधी रात को राज दरबार बुलाया गया। ये कोई आम सभा नहीं थी, ये एक थके हुए, टूट चुके राजा का अपने ही बुने हुए खौफ के जाल से बाहर निकलने का वो आखिरी क्षण था। ये वो समय था जब उन्होंने अपने कर्मों का सामना करने का फैसला कर लिया था। और उस भरे दरबार में जो शब्द गूंजे, उसने सब कुछ सुन्न कर दिया। राजा ने कहा, 20 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई को जहर दिया था। मेरी बेटी आज इस श्राप में है और इसकी वजह मैं हूं। ये एक ऐसा सार्वजनिक कबूलनामा था जिसने पूरे राज्य की नींव हिलाकर रख दी। राजा ने अपनी ही तलवार उतारकर सिंहासन के सामने रख दी। सत्ता, प्रतिष्ठा और वो दशकों पुराना काला राज, सब कुछ उन्होंने अपनी बेटी के प्रति अपने प्यार की खातिर त्याग दिया। ये दृश्य साबित करता है कि सच्चा पछतावा असल में कितना शक्तिशाली हो सकता है। और अंततः अध्याय 6 श्राप से मुक्ति। जैसे ही वो कड़वा सच दुनिया के सामने आया, कहानी का वो दमघोटू तनाव एक गहरी राहत में बदल गया और कर्मों का वो भारी कर्ज चुकता हो गया। दरबार में भोर की पहली किरण ने प्रवेश किया। कनकलता कांप कर गिर पड़ी। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो पत्थर नहीं बनी, वो पूरी तरह से एक जीवित इंसान थी। श्राप टूट चुका था। दुख और पीड़ा के वो आंसू अब हैरानी और एक बहुत ही गहरी राहत के आंसुओं में बदल चुके थे। ये इस बात का प्रमाण था कि उस कर्म श्राप का एकमात्र उपाय केवल और केवल उस नग्न सत्य को स्वीकार करना ही था। इस कबूलनामे के बाद न्याय का तराजू पूरी तरह संतुलित हो गया। राजा भवानी प्रताप से उनका मुकुट छीन लिया गया और उन्हें जीवन भर के प्रायश्चित के लिए काशी निर्वासित कर दिया गया। ये उनके पापों की बिल्कुल सही सजा थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी कनकलता अपने उस पत्थर की जेल से हमेशा के लिए आजाद हो गई और उसने राजकुमार वीरध्वज के साथ विवाह करके एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। उस घने अंधकार के बाद ये एक नई और न्यायपूर्ण शुरुआत थी। इस पूरी दास्तान के अंत में एक सवाल जहन में गूंजता रह जाता है, क्या अपनों के खौफनाक सच को उजागर करना ही दुनिया का सबसे बड़ा साहस है? सत्य को स्वीकार करना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब अपराधी वो इंसान हो जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जो काम सबसे कठिन होता है, असल में वही सबसे जरूरी भी होता है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न चुकानी पड़े।
कर्म और सत्य के इस दिलचस्प विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।